अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। एक खिचड़ी तो बहरहाल पक रही है। मुख्तलिफ ऑप्शन हुकूमत के ज़ेर गौर तो हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन हुकूमत की बका की ज़ामिन है। हुकूमत को अगर रहना है, हुकूमत को अगर अपना वजूद बरकरार रखना है तो उसे काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन या काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा कोई चीफ जस्टिस चाहिए इस कुर्सी पर। अदरवाइज़ ये हुकूमत चल नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि कोई भी ऐसा चीफ जस्टिस जो उसूल पसंद होगा, जो कानून पसंद होगा, जो आइन पसंद होगा, वो ट्राइब्यूनल्स के का रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। हुकूमत को सूट करता है एक ऐसा जज जो ट्राइब्यूनल्स को के रास्ते में रुकावट बने, ट्राइब्यूनल्स को चलने ना दे। क्योंकि अगर ट्राइब्यूनल्स चलेंगी तो फिर जो कच्चा छट्टा है इलेक्शंस का वो खुलेगा। हुकूमत की अक्सरियत चंद दिनों के अंदर अंदर रेत की दीवार की तरह जाती रहेगी और हुकूमत ज़मीन बोस हो जाएगी। इसीलिए हुकूमत को एक चीफ जस्टिस चाहिए, एक अपना चीफ जस्टिस, अपना बाएतमाद चीफ जस्टिस जो हुकूमत के इशारों पर नाचे। वो चाहे मौजूदा चीफ जस्टिस हों या आने वाले चीफ जस्टिस हों, हुकूमत को कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक चलने की कोशिश करे। यही वजह है कि मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। बावजूद इसके कि हुकूमत तरदीद करती आ रही है, लेकिन इशारे बता रहे हैं कि कुछ हो रहा है, खिचड़ी पक रही है। आप देखिए, पार्लियामेंट का एक जो जॉइंट सेशन बुलाया गया उसमें हो सकता है कि अभी कोई इस तरह की चीज़ ना की जाए, लेकिन नंबर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अगर नंबर पूरा हो जाए तो यकीनन हुकूमत कोई ऐसी आइनी तरमीम चाहती है जिसके नतीजे में जजेस की जो मुद्दत है मुलाजमत वो उसमें तोसी कर दी जाए और काजी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। हुकूमत ये कोशिश कर रही है। ये वजह है कि बुध को एक सेशन बुलाया गया है। अगरचे इसमें जो अता तारड़ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसी कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। ज़ेर गौर तो हैं, इस सेशन में नहीं होगा तो 2 दिन के बाद और बुला लिया जाएगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें ज़ेर गौर हैं। वो क्या चीज़ें ज़ेर गौर हैं ये तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब का स्टेटमेंट पहले आप सुन लीजिए ना। मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि सबसे सीनियर शख्स को ही ओहदा दे दिया जाए। ये यानी सीनियरिटी के उसूल के मुताबिक वो कहते हैं ये कहीं दुनिया में ये उसूल नाफिज नहीं है कि जो सबसे सीनियर है वो बस उसको ओहदा मिल जाए। वो कहते हैं ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो तब्दीली चाहते हैं। वो कहते हैं आईनी तरमीम मुल्क की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीज़ें तब्दील करना होंगी। तो ये बयान साफ बताता है कि हुकूमत तब्दीली चाहती है। ये बयान साफ बताता है कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस लगाना हुकूमत को हज़म नहीं हो रहा है। यानी अगर काजी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकी और उसके लिए मतलूबा नंबर्स पूरे ना हो सके तो फिर उसके बाद जो करना पड़ेगा हुकूमत को वो सीनियरिटी के उसूल को ब्रेक करना पड़ेगा और उसके मुताबिक कोई अपना नीचे से चीफ जस्टिस उठा के ऊपर लाना पड़ेगा। ये हुकूमत खिचड़ी पका रही है। अब जो चीज़ें ज़ेर गौर हैं वो क्या हैं? देखिए, एक तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम पास कर ली जाए, सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है, जिसमें जजेस की मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें तोसी दे दी जाए। अब इसके लिए नंबर गेम क्या चाहिए वो मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन पहली बात आपके जहन में रहे, हुकूमत चाहती है जो बिल कानून साजी कौमी असम्बली में नहीं हो सकी या सेनेट के इजलास में नहीं हो सकी तो एक मुश्तरका इजलास बुला लिया जाए। मुश्तरका इजलास बुलाकर अपनी अक्सरियत हासिल कर ली जाए और अक्सरियत हासिल करके वो जो कानून साजियाँ रुकी हुई हैं वो भी, और उसी हल्ले में एक नई कानून साजी भी मंजूर करा ली जाए, जिसके नतीजे में जो है वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। अब जब जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाएगी तो काजी फ़ाइज़ साहब 3 साल के लिए मजीद चीफ जस्टिस बन जाएंगे और सत्ते खैरा हुकूमत के 3 साल अल्लाह खैर सल्ला करके गुजर जाएंगे। क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब जो बल्ले का निशान ले सकते हैं, जो 3 रिकाउंटिंग में 3 सीटें जहां पर 10-10 हज़ार वोटों को मुसरत करके नून लीग के लोगों को जिताया गया, काजी फ़ाइज़ साहब ने इस सब को परखने की जहमत भी गवारा नहीं की और कहा कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन आईनी कानूनी इदारा है, उसने जो कर दिया वो ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो कर दिया वो ठीक है? आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, आपको चीज़ों को परखना होगा। इंसाफ का तकाजा यह है कि आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया है या इलेक्शन कमीशन वैसे ही बाइज्ड है जैसे कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये सब चीज़ें देखना होंगी काजी फ़ाइज़ को। ऐसे नहीं है कि रिकाउंटिंग में नंबर पूरे करते चले जाएं ताकि आपकी एक्सटेंशन हो जाए। और किस मुंह से आप एक्सटेंशन लेंगे? आप तो उसूल पसंद, आइन पसंद जज हैं, कैसे एक्सटेंशन लेंगे? कहाँ से आपको ये? खैर, हमें तो ये गलत फहमी कभी थी ही नहीं कि आप आइन और कानून पसंद नहीं। तो आपका अपना ख्याल है कि सबसे बड़े मुसलमान भी हैं, सबसे ज़्यादा कुरानी हवालों में सबसे ज़्यादा हवालों में जो फ़ैसले हैं उसमें आपके कुरान के हवाले भी सबसे ज़्यादा आपके हैं, सबसे बड़े मुसलमान भी आप हैं और सबसे बड़े आइन पसंद भी आप हैं। ये आपका अपना जो है वो ख्याल है आप अपने बारे में। तो ये काजी साहब वो क्या शेर है, मैं भूल ना अगर जाऊँ कि वो
क्या थे थी जिन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें, वो क्या पहला मिसरा मैं बोल रहा हूँ, हमें तो खैर तेरा एतबार था ही नहीं। ताबिर साहब का ये शेर है। तो ये इस तरह की चीज़ें बहरहाल काजी साहब के साथ चल रही हैं। एक तो ये सोचा जा रहा है कि जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। दूसरा ये है अगर ये नहीं हो पाता तो फिर सीनियोरिटी के तरीक़ाकार में तब्दीली कर दी जाए, यानी ये ज़रूरी ना हो कि जो सीनियर मोस्ट है वही चीफ जस्टिस बन जाए। तो जो वो कोशिश कर रही है हुकूमत के सीनियोरिटी के तरीक़ाकार में तब्दीली कर दी जाए। और तीसरा यह है कि या कुछ ऐसी तरमीम लाई जाए, कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि जिसके नतीजे में मखसूस नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएं, यानी ऐसी कानून साजी हो जाए कि बस उसके नतीजे में फिर मखसूस नशस्तें हुकूमत के पास चली जाएं। और अगर मखसूस नशस्तें चली जाएंगी तो फिर यह सर्कल दोबारा से चल जाएगा, यानी मखसूस नशस्तें हुकूमत के पास चली जाती हैं। यानी आप देखें ना, ताज़रार साहब कह रहे हैं कि नहीं जी चीफ जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी ज़ेर गौर नहीं है जॉइंट सेशन से। ठीक है, हो सकता है ना हो। वो कह रहे हैं कि सीनियरिटी के उसूल जो है वो भी, उसमें भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं है, हो सकता है वो ठीक कह रहे हो। लेकिन अगर कोई ऐसी कानून साजी कर दी जाए जिसमें मखसूस नशस्तें बाकी सियासी जमातों के पास, मसलन ऐसा कानून बना दिया जाए कि भाई अगर एक सियासी जमात जो है वो पार्लिमानी जमात ना हो तो मखसूस नशस्तें उसको नहीं मिलेंगी, बल्कि बाकी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। अगर इस तरह की कानून साजी हो जाए तो बाकी जो और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो जाए, यानी माजी से तलाक कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा कि ये मखसूस नशस्तें हुकूमत इत्तेहाद को मिल जाएंगी। और जब मिल जाएंगी तो फिर खुद ब खुद ये होगा कि एक कानून साजी फिर तो आसान हो जाएगी, कानून साजी करेंगे, काजी फैसला को चीफ जस्टिस बना देंगे। इस तरह की चीज़ ज़ेर गौर है और हुकूमत ये सब कुछ कर रही है। अब मसला ये आ रहा है कि इसके लिए उन्हें मौलाना फजल रहमान साहब की हिमायत दरकार है, उसके बगैर सेनेट में भी नंबर पूरा नहीं हो रहा। सेनेट में हिमायत के लिए 64 लोगों की ज़रूरत है सेनेट में कानून साजी के लिए हुकूमत को। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अगर उनका साथ नहीं देते तो ये जो है वो उनके पास जो तादाद है वो 59 रह जाती है हुकूमत के पास, और अपोजिशन इत्तेहाद के पास 21 से बढ़कर 25 हो जाती है। मौलाना फजल रहमान साहब अगर अपोजिशन में जाते हैं तो यही वजह है कि आसिफ जरदारी साहब भाग भाग के मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं, उन्हें तलवार का तोहफ़ा दे रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं मुजव्विज़ा कानून साजी पर। अब जो रिपोर्ट हुआ है कि जी जो मुजव्विज़ा कानून साजी, वो कानून साजी, मुजव्विज़ा कानून साजी क्या है, वो यही मुजव्विज़ा कानून साजी है जिन ऑप्शंस का मैंने आपके सामने जिक्र किया। तो मौलाना फजल रहमान साहब को इसके लिए कायल करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है मौलाना क्या कहेंगे, मौलाना मांगेंगे अपना हिस्सा कि भाई मुझे क्या दोगे। मौलाना पहले आसिफ जरदारी से नाराज़ हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर आपने अपना कुंडी साहब को लगा लिया है, तो मुझे आपने गवर्नरी नहीं दी, जबकि मैं इसका ख्वाहिशमंद भी था, मैं मांग भी रहा था, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेरा होना चाहिए था। तो अब मौलाना को देंगे क्या, सवाल यह पैदा होता है। मौलाना फजल रहमान साहब से अगर आपको वोट लेना है, और ख़ाली मौलाना के वोटों से भी शायद काम पूरा ना चले, क्योंकि आपको जॉइंट सेशन को जब मिला के आप देखेंगे तो शायद कुछ और भी लोगों को तोड़ना पड़े, तो हुकूमत बहरहाल मौलाना फजल रहमान के मिल जाने से करीब करीब आ जाएगी अपने नंबर को अचीव करने के। यही वजह है कि वो मौलाना को सबसे पहले राम करना चाहती है। और मौलाना इतने बड़े उसूल पसंद तो हैं नहीं कि वो ना माने। आपको पता है उन्होंने तो बस जवाज़ घड़ना होता है, और उनके जवाज़ को उनके कारकुनान ऐसे तस्लीम कर लेते हैं जैसे बस ये कोई सहीफ़ा है, आसमानी सहीफ़ा, मौलाना ने कह दिया तो बस इसको हमने तस्लीम करना है। तो उनके यहाँ तो कोई मसला है नहीं, तो मौलाना फजल रहमान साहब जवाज़ घड़ेंगे और कुछ कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि उनको मिलेगा क्या। ये बात तो आपके इल्म में आई चुकी है कि मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पेश नज़र ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनसे जो तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई है असद कैसर वगैरह की, उससे भी अंदाज़ा होता है कि बात उस हद तक नहीं बढ़ रही कि दोनों इत्तेहाद में चले जाएं। और वैसे भी ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने भी ये भांप लिया है कि मौलाना फजल रहमान के साथ अगर इत्तेहाद कर भी लिया गया तो इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ये कहीं पर भी ले जाकर तहरीक इंसाफ को बेच देंगे, उनका सौदा कर देंगे और अचानक से अपने मुफाद हासिल करके निकल जाएंगे। क्योंकि बहरहाल मौलाना फजल रहमान को भी तो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर स्ट्रेंथ मिलेगी, सिर्फ तहरीक इंसाफ को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो उस स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाते हुए मौलाना कहीं पर डील करके अपना फ़ायदा कर लेंगे और तहरीक इंसाफ मुँह देखती रह जाएगी। ये इदराक तहरीक इंसाफ को है। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, हालांकि फवाद चौधरी साहब और बाकी लोग कहते हैं कि जी मौलाना के मिलने से बड़ी ताकत बन जाएगी अपोजिशन की, मैं तो इस बात के
क्या हमेशा से इस पर अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ कि पीटीआई को अल्टीमेटली इसका नुकसान ही होगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो करना है पीटीआई को अपने ज़ोर बाजू पर करना चाहिए, अपनी बाजू पर भरोसा करके करना चाहिए, मौलाना फजल रहमान के ज़रिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे पेचीदा पहलू हैं जिस पर पहले भी मैं बात कर चुका हूँ और आइंदा भी तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए। तो मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार जो है वो बहुत अहम हो गया है और फजल रहमान अब देखते हैं कि क्या डील बनाते हैं और क्या हासिल करते हैं और किसके लिए वोट करते हैं। बहरहाल हुकूमत ने तकरीबन ये तय कर लिया है कि उन्होंने जॉइंट सेशन से कोई ना कोई ऐसी तरमीम करा के काजी फ़ाइज़ ईसा या उन जैसा कोई और उसका रास्ता बनाना है, क्योंकि ये हुकूमत की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो सका तो फिर हुकूमत को चाहिए कि अपना बिस्तर उठाए और ख़ुद ब खुद घर चली जाए, क्योंकि उसको फिर ट्राइब्यूनल्स जब काम करने लगेंगे तो फिर हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती। इस बात का उसे ख़ुद भी अंदाज़ा है, क्योंकि 30 से 40 50 हज़ार वोटों का घपला करके इन्होंने अपने MNAs बनाए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्हें वो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, यार इतने बड़े आप इंसान हैं, इतनी उम्र गुजार दी, आप हिम्मत करें कहेंगे यार मैं इलेक्शन हार गया हूँ? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके लिए शर्म हया गैरत चाहिए होती है जो नज़र नहीं आती उनके यहाँ। 50,000 वोटों से हार के भी MNA बने बैठे हैं, वज़ीर बने बैठे हैं, तो कहाँ गई वो शर्म और हया जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए? कोई ज़मीर भी तो होता है, वो मलामत ही करता होगा, वो आपको तंग ही करता होगा, लेकिन शायद ज़मीर मर चुका होता है। जब ज़मीर मर जाता तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं, फिर कौन तंग करेगा आपको? तो इस्लामाबाद की तीनों सीटें आप देखें ना, 30 40 हज़ार वोटों से आमिर मुगल का तो स्वैप कर दिया, जो आमिर मुगल के वोट थे वो लिख दिए दूसरे भाई साहब के अंजुम वकील पे, और अंजुम वकील के वोट लिख दिया आमिर मुगल के और नोटिफाई कर दिया। यानी क्लैरिकल मिस्टेक इसको समझा जाना चाहिए ना, लेकिन ट्राइब्यूनल ही जनाब काम नहीं कर रहे। तो ये तो क्लैरिकल मिस्टेक समझा जाना चाहिए कि जो वोट उसके बनते हैं उसको दे दिए, जो वोट उसके बनते हैं उसको दे दिए। इस तरह का तो मजाक बना के हुकूमत बनाई हुई है। तो ये हुकूमत कितना अर्सा चल सकेगी? अगर कोई एक इंसाफ पसंद जज आ गया, हाँ काजी फ़ाइज़ ईसा आ गए और बैठे रहे, तो फिर ठीक है, ये हुकूमत भी चलती रहेगी और मुल्क भी फिर ऐसे ही रेंगता रहेगा जैसा रेंग रहा है। मुल्क तो फिर आगे बढ़ नहीं सकता इन हालात में, क्योंकि इंसाफ के बगैर और लोगों का उनका ड्यू हक दिए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात पता होनी चाहिए। मुल्क आइन और कानून से नहीं चलते, मुल्क इंसाफ से चलते हैं, आइन और कानून पर अमल दरामद से चलते हैं। ये बात काजी फ़ाइज़ा को कोई खुदा के लिए कोई समझाए उन्हें, ये बात जो उनकी समझ में नहीं आ रही। आखिरी बात यह है कि देखें, मैंने जैसा कि कहा कि इमरान खान ने क्या हिकमत अमली बनाई है। इमरान खान ने फैसला कर लिया कि अगर काजी फ़ाइज़ा आएंगे तो फिर ज़ीरो टॉलरेंस होगी और इस फैसले के ख़िलाफ़ सख्त तरीन एहतजाज किया जाएगा और जिस सतह पर मुमकिन होगा इस पर एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान ने इस बात का सहाफ़ियों से भी जिक्र किया, अपनी पार्टी से भी जिक्र किया है कि अगर हुकूमत इस तरह की साजिश तैयार करेगी, काजी फ़ाइज़ा को लाएगी, तो इसका मतलब ये है ना कि इमरान खान को आपने इंसाफ ना देने का फ़ैसला कर लिया है उनके 8 फरवरी के इलेक्शन में। तो जब ये काजी फ़ाइज़ा साहब के ज़रिए करवाने की हुकूमत कोशिश करेगी, तो तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि वो इसके रास्ते में रुकावट बनेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। अब देखें, इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना हुआ है। इमरान खान मुतमिन, हशाश बशाश, फ्रेश नज़र आ रहे हैं, ये डॉक्टर फैसल ने बताया। और ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान में कोई पकड़ा जाए, और इमरान खान तो चलें 70 साल के हैं, कोई 50 साल का भी पकड़ा जाए तो वो लाठी लेके चलने लगता है और व्हील चेयर पर आ जाता है और जाके अस्पताल में एडमिट हो जाता है। शर्जील मेमन आपको याद नहीं है, अस्पताल में पड़ गए थे, कितना अर्सा अस्पताल में पड़े रहे कि जी बीमार हूँ। जरदारी साहब व्हील चेयर पर आ गए थे, अब माशाल्लाह दौड़े भागे फिरते हैं, अदालतों में आते थे व्हील चेयर पर आ गए थे। तो खुर्शीद शाह अब जब आज़ाद हैं तो माशाल्लाह ज़बरदस्त फिट हैं, लेकिन अपना जो असीदी का टाइम था सारा उन्होंने जेल में गुजारा। ख्वाजा आसिफ आंख के ऑपरेशन के बहाने जाके 2 महीने के लिए जेल में उसमें हॉस्पिटल में बैठ गए थे। भाई आंख का ऑपरेशन, सुबह जाओ प्रोसीजर करा के शाम को घर आ जाता बंदा। 2 महीने तक आंख के ऑपरेशन के बहाने सर्विसेज हॉस्पिटल में पड़े रहे थे। तो ये सारे लोग जो हैं ये अस्पतालों में दाखिल रहे और भाग गए। अगले दिन इनका ब्लड प्रेशर ख़राब हो जाता है, कहते हैं जी ब्लड प्रेशर बहुत ख़राब हो गया। तो इमरान खान ने ये बहाना नहीं बनाया। ये अनप्रेसिडेंटेड है, हैरान कौन है पाकिस्तान की तारीख में कि एक शख्स जो है उसका डॉक्टर बाहर निकल के कह रहा होगा जी सुपर फिट है, ब्लड प्रेशर आइडियल है, बेहतरीन ब्लड प्रेशर है, और मतलब 110/70, ये तो शायद मेरा भी नहीं होगा इस उम्र में। तो खान साहब का तो ये बहुत ही आइडियल है इस उम्र में। इस उम्र में तो बल्कि आप थोड़ा सा ऊपर भी चले जाते हैं तो नॉर्मल मान लिया जाता है। और फिर वो कहते हैं जी हार्ट बीट ज़बरदस्त है, मोराल हाई है। तो वो कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये बंदा। तो ये
वरना तो जो भी इतनी जेल काटता वो कहता है जी मर गए, लुट गए, ओहो जी स्टंट डलने हैं, ओ जी ये हो गया जी, प्लेटलेट्स गिर गए, और जी बाहर जाना पड़ेगा, बाहर से सर्जरी करानी पड़ेगी जी, बाहर से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इस तरह के ड्रामे हमने पाकिस्तान में पहले बहुत देखे हैं। तो मोराल हाई होना इमरान खान का इसकी वजह है। इसकी वजह यह है कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये निज़ाम दिसंबर से आगे नहीं चल सकता। अब हुकूमत उन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कानून को गलत सलत करना चाह रही है और कानून को उठाकर ऊपर नीचे करना चाह रही है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा ये हमें चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।